हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन। कौन कौन से हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। और इसके पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आप लोगों को आई होप समझ में आए भी होंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर डरे हुए हैं, या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उनकी, तो वहां से देख लेना। ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उसके पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, इस क्लास पर नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कर लेना और शेयर भी कर लेना भाई। अगर आप लोग की कोई सहपाठी दोस्त, देखो दोस्त तो होंगे ही, ठीक है, तो उन दोस्तों को शेयर कर देना कि आज पढ़ लो। मजाक मस्ती तो रोज करते हैं, आज पढ़ाई की वीडियो शेयर कर दो। ठीक है। रील तो खूब शेयर की होंगी। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए ताकि योगफल 636 प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें ये कह रहे हैं कि हमें एक समांतर श्रेणी दी है। ये पूरी नहीं दी है, ठीक है, आधी, मतलब इसमें एक या दो, मतलब 2-3 पद इसमें दे दिए हैं उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि इसके कितने पद ले, हम कितने पद लिए जाएं जिन्हें जोड़ने पर इनका योग कितना मिले, 636 मिले। ठीक है। तो हमें उन पदों की संख्या को ज्ञात करना है। पद क्या कहलाते हैं, पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ठीक है। तो मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो शुरू करें। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी है उस सबसे पहले उसे हम लिख लेंगे। यहाँ क्या दिया है, 9। 9 क्या, इसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी का पहला पद यानी ए। तो ए का मान कितना है, 9 है। इसके बाद इसमें से हम सार्वांतर भी निकालेंगे। सार्वांतर डी। डी कैसे निकालते हैं पता होगा आप लोगों को। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 17। पहला पद क्या है, 9। 17 में से आप लोग अब 9 को घटा दो, कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका 8। इसके बाद और क्या चीज है, तो और हमें दिया है एस एन। एस एन, अब एस एन क्या होता है, देखो एस एन होता है किसी भी समांतर श्रेणी का योग। तो आप लोगों को पता होगा, जब भी हम किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालते हैं, अगर योग नहीं दिया होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन का लगाते हैं। एस एन के फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर लेते हैं, उनका जोड़ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ पहले से दिया है, ये देखो लिखा है योगफल 636 है, मतलब इनका योग जोड़ जो भी है वो पहले से यहाँ दिया है। तो इसे एस एन मानेंगे। एस एन क्या दिया है हमारा, 636 दिया है। तो एस एन होगा हमारा 636। अब और इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें एन ज्ञात करना है। इन पदों की संख्या ज्ञात करनी है जिन पदों को जोड़ने पर 636 हमें प्राप्त हो रहा है। एन हमें ज्ञात करना है, तो लिख दो भाई एन ज्ञात करना है यहाँ पर। चलिए अब फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला देखो लगाएंगे हम एस एन का ही, क्योंकि एस एन का मान हमें ज्ञात है, इसलिए एस एन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर एस एन का हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a धन n-1d बराबर एस एन। तो अब जो जो भी मान हमें पता है वो मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एन तो ज्यों का त्यों, क्योंकि इसका मान निकालना है, n/2 कोष्टक 2, ए का मान पता है कितना है, 9 है, तो गुणा में 9 लिख दो, धन n -1 ज्यों का त्यों। डी का मान पता है कितना है, 8 है, तो 8 बराबर एस एन का मान कितना दिया, 636 दिया। तो 6 3 6 636। अब इसे हल कर लेंगे। तो n/2 और 2 इनाम 18, 2 का 9 में गुणा कर दिया, 2 इनाम 18 धन 8 का गुणा इस कोष्टक में करो, पहले n में 8 n हो जाएगा, फिर -1 में क्या हो जाएगा, -8 और बराबर में क्या है, 636, तो ज्यों का त्यों। अब इसके बाद इसे भी हल करेंगे। तो n/2 तो ज्यों के त्यों कोष्टक, देखो यहाँ धन का 18 है, ऋण का 8 है, तो 18 में से 8 को घटाएंगे कितने बचेगा, 18 में से जब 8 को घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। और 8 एन है तो 8 एन ज्यों का त्यों, और धन कितना बचा हमारा, 10 बचा, तो 10 यहाँ बराबर में क्या है, 636 है। अब देखना बच्चों, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है,
इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 2 का भाग कर सकते हैं। 2 चौके 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो n/2 और गुणा में यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ कोष्टक है। कोष्टक के बाहर की संख्या हमेशा कोष्टक के अंदर की संख्या के गुणा में होती है, ये बात याद रखना। तो यहाँ आ गया n/2 गुणित 2, क्योंकि 2 हमने इस कोष्टक से कॉमन ले लिया। अब कोष्टक में क्या बचेगा, जब 2 बाहर है तो 2 का गुणा हम क्या करेंगे, 4 में करेंगे, तो हमें 8 मिलेगा। तो यहाँ आएगा 4n धन, अब 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, 2 पंचे 10 बराबर 636। अब देखो ये 2 नीचे है और ये 2 n के गुणा में है, मतलब ऊपर है। इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। तो लो, देरी क्यों कर ली, काट दिया। क्या बचा, यहाँ बचा n, यहाँ कोष्टक के अंदर 4n धन 5 बराबर में 636। अब क्या करेंगे, इस n का गुणा हम पूरे कोष्टक में कर देंगे, ठीक है। तो n का गुणा सबसे पहले 4n में, तो क्या होगा, 4n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n का गुणा कर दिया। फिर धन 5 ज्यों का त्यों, n का गुणा होगा तो क्या होगा, 5n हो जाएगा बराबर 636, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक समीकरण बनाना है, और कौन सा समीकरण बनेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने की घात लगी है, 2 की घात लगी, तो कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 636 उस साइड है बराबर के, इन्हें इस साइड लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 4n स्क्वायर धन 5n माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। अब हमें जो बीच की 5n है लिखी है संख्या, इसे ऐसी डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने पर जो है फिर से हमें 5n मिल जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी, क्या करेंगे हम, पहली संख्या का गुणा आखिरी संख्या में करेंगे। पहली संख्या हमारी क्या है, 4 है, आखिरी संख्या क्या है, 636 है। तो जब 4 का गुणा हम 636 में कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, हमें यहाँ पर मिलेंगे 25 44, मतलब 25 और 44। यहाँ क्या मिलेंगे, 25 और 44 हमें मिल जाएंगे। अब इन 25 44 को हमें ऐसी संख्या में तोड़ना होगा जिससे प्लस माइनस करने पर हमें 5 मिल जाए। तो इसे क्या करेंगे हम, तो देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, गुणा भाग ज्यादा नहीं करो। यहाँ आपको इन्हें तोड़ना होगा 53 53 और 48, ठीक है, 53 और 48 में। जब 53 48 का आप गुणा कर दोगे तो आपको 25 44 जो है ज्यों का त्यों मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे 5n की जगह पर 4n स्क्वायर धन के 53n ऋण के 48n और माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो जब 53n में से हम 48n को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5n मिलेगा, ज्यों का त्यों मिल जाएगा, और ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से दो दो पदों से क्या करेंगे, एक एक चीज कॉमन ले लेंगे। तो इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यहाँ से n कॉमन आएगा। तो हमने यहाँ n कॉमन लिया कोष्टक। अब जब n बाहर ले लिया तो अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ 4n बचेगा, क्योंकि यहाँ n के ऊपर 2 की घात थी, तो यहाँ से एक n बाहर है, एक n अंदर रहेगा। तो 4n धन, यहाँ 53 के पास एक ही n था तो यहाँ सिर्फ 53 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ 48n है, यहाँ 636 है, मतलब इन दोनों में n तो है नहीं जो हम कॉमन ले सके। तो यहाँ लेंगे हम कोई भी संख्या। संख्या क्या होगी, संख्या ऐसी होगी जिसे जिसमें जिसकी दुनिया में 48 भी आता हो, जिसकी दुनिया में 636 भी आता हो। तो यहाँ कॉमन लेंगे हम 12 को, कितने को, 12 को। अब 12 चौके कितने होते, 48, तो यहाँ आएंगे 4n, फिर माइनस 12 का जब 53 भाग आप दुनिया पढ़ोगे तो आएंगे 636, तो यहाँ आएंगे 53, ठीक है, बराबर 0। और एक बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। देखो जैसा कोष्टक पहली वाला बनेगा, जैसे पहले वाले कोष्टक में संख्याएं आएंगी, बिल्कुल वैसी संख्या दूसरी वाली कोष्टक में आती है, ठीक है।
तो ये सब बात आपका एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसा हमारा पहला कोष्टक है बिल्कुल उसी की तरह हमारा दूसरा कोष्टक भी बनेगा। तो बस आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिसे जिसकी दुनिया में ऐसी संख्याओं से हम इनका दुनिया मतलब ऐसी संख्याओं से जब दुनिया पड़े तो ये संख्याएं आ जाएं, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों कोष्टक सेम है तो इनमें से कोई एक कोष्टक लेंगे और एक कोष्टक बनाएंगे उन संख्याओं का जो हमने उभयनिष्ठ ली है, ठीक है। तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे रफ कर दे रहे हैं आप लोग, लेकिन लिख लेना याद के लिए। चलो अब क्या करेंगे हम, यहां से एक कोष्टक लेंगे कौन सा, 4n धन 53, फिर एक कोष्टक जो उभयनिष्ठ ली थी n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को अलग अलग हम जीरो की जीरो बराबर लेकर हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 4n53 को, तो 4n धन 53 बराबर 0। यहाँ से 4n बराबर 53 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 53। अब n का मान चाहिए तो n के गुणा में जो संख्या है उसे पक्षांतर करेंगे तो वो 53 के बटे में आ जाएगी, तो n बराबर माइनस 53 बटे 4। एक मान तो हमारा ये होगा n का, और यहाँ करेंगे हम n माइनस 12 को, तो n माइनस 12 बराबर 0। तो n 12 उस साइड जाएंगे तो यहाँ माइनस के वहां प्लस के हो जाएंगे, तो n 12, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, n बराबर माइनस 53 बटे 4, तो आपको याद होगा कि कभी भी देखो एक बात तो ये है कि जो जब भी हम द्विघात बहुपद जो भी है उसे हल करते हैं तो उसके दो मान निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है इनके दो मान, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो कभी भी द्विघात बहुपद का कोई भी मान हो वो माइनस में नहीं आएगा या तो भिन्न में नहीं आएगा, वो आएगा सिंपल सा साधारण सा प्लस में, ठीक है, जैसा ये आया है। तो ये मान हमारा गलत होगा, हमारा मान कौन सा सही है, ये वाला सही है, मतलब n बराबर 12, ठीक है। तो हमने पदों की संख्या ज्ञात करनी थी हमें, तो क्या है n बराबर 12 हमारी संख्या होगी, मतलब 12 संख्याएं होगी जिनका जोड़ 636 होगा, ये होगा हमारा आंसर n बराबर 12, ठीक है। जल्दी से इसे लिख लो, ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है इसे तो एक काम करना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक लेना और लिख लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है तथा योग 400 है, पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो जो अभी संख्या या फिर जो जो भी चीज अभी यहाँ पर हमें दी है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी 5 हमें दिया है, यानी a बराबर, a का मान कितना है 5 है, क्योंकि ये को हम प्रथम पद कहते हैं, और अंतिम पद 45 है। अब अंतिम पद हम दो चीजों से कहते हैं, एक तो an इसे भी हम अंतिम पद कहते हैं और l इसे भी हम अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के बराबर में हम लिख सकते हैं 45, तो an बराबर l बराबर क्या है 45 है, मतलब अंतिम पद हम दोनों से कहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को लिख सकते हैं। इसके बाद योग हमें दिया है, योग योग क्या है Sn है, योग कितना होगा 400 दिया है हमें। अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी n और सार्वंतर यानी d, ये चीजें हमें ज्ञात करनी होंगी, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला, लेकिन अब Sn का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमें अंतिम पद ज्ञात है। अब जब अंतिम पद ज्ञात है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर एल वाला। एल वाला कौन सा, ये वाला, n बटे 2 पुस्तक में a धन l बराबर एस एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो लिखो भैया, अब n बटे 2, n का मान भी पता नहीं है तो n ज्यों का त्यों बटे 2, a का मान पता है कितना है 5, l का मान कितना है 45, यानी अंतिम पद एस एन का कितना है 400। अब इसे हल कर लो, n बटे 2, 45 और 10 कितने होते हैं, सॉरी 45 और 5 50, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो, इसके गुणा में होंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है, तो 50 बराबर 400। अब
2 से हम 50 को काट सकते हैं, कितनी बार? 25 बार, क्योंकि 25 दूनी 50। तो 25 से गुणा n में होगा, कितना आएगा? 25n बराबर 400। अब देखना, हमें यहाँ पर चाहिए n का मान, तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 25 इसके गुणा में है, पक्षांतर करेंगे, 400 के भाग में आ जाएंगे, यानी बटे में आ जाएंगे। तो n बराबर 400 बटे 25। अब 25 का दुनिया आप जब 16 बार पढ़ोगे तो आपको 400 यहाँ पर आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो 25 से 16 बार 400 कट जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई डायरेक्ट वाली, या फिर आपको अगर 25 का 16 बार दुनिया नहीं भी आता है तो भी आप इसे सबसे पहले किससे काटोगे? 5 से, ठीक है। पचम 25, इसके बाद 5 40, बचा 0, 0 ज्यो का दो, फिर 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, कितने हो जाएंगे? 30, 5 छक्का 30, ये हो गया आपके, कितना बचा? 16 आ गया। तो n बराबर 16, ठीक है। तो n का मान हमने ज्ञात क्या कर लिया? 16 कर लिया। अब ज्ञात करना है हमें d का मान। तो d का मान ज्ञात करने के लिए हमारा फेमस वाला फॉर्मूला कौन सा है? वो है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1d बराबर an। अब यहाँ पर हमें a का मान पता है, n का मान पता हमने कर लिया है, d का मान ज्ञात करना है, और an यानी आखिरी पद हमें पता है, कितना है अंतिम पद? 45 है। तो मान रख दो, a का मान 5 धन n का मान 16 हमने ज्ञात किया, एक d का मान ज्ञात करना, तो जो कहते हैं an का मान 45। हल कर दो, 5 धन 16 में से 1 गया, 15 बचेगा, d गुणा में है तो 15d लिख देंगे बराबर 45। अब ये 5 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15d बराबर 45 माइनस 5। तो 15d बराबर 45 में से 5 जाए, कितने बचेगा? 40। अब d का मान चाहिए, तो यहाँ 15 गुणा में है, उस साइड भाग में चला जाएगा, तो d बराबर 40 बटे 15, और इसे आप 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40। तो d का मान जो आएगा आपका वो है 8 बटे 3, और यहाँ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 समाप्त हो चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 5.3 के हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक अलग अलग वीडियो में हल किए हैं, ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हो और जल्दी जल्दी सवाल होते जाएं। तो अब इसके बाद करेंगे अगले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, बाय। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the